साईं की बात। बच्चे, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत बहुत प्रसन्न हूँ मेरे बच्चे, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें क्या लगा कि अगर तुम मेरी भक्ति जिस तरीके से कर रहे हो तो क्या मैं प्रसन्न नहीं हूँ? हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुमसे बहुत बहुत प्रसन्न हूँ। ज़रूरी नहीं कि 24 घंटे जो मेरा नाम जाप करता है, 24 घंटे जो मेरे सामने बैठता है वही मेरा प्रिय भक्त है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मेरे बच्चे का मन साफ है और अगर वो 10 मिनट भी मेरा नाम लेता है ना और पूरा दिन अच्छे कर्म करता है, अच्छी नीयत से सबकी मदद करता है, सेवा करता है और अपने काम पर ध्यान लगाता है ना, तो वो भी मेरा प्रिय भक्त ही है। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि झूठ मेरे बच्चे, उसकी आयु बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी। अगर तुम्हें लेकर कोई झूठ बोल रहा है, तुम्हें परेशान कर रहा है, तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर चुका है या कर रहा है ना, तो तुम उन चीज़ों को लेके परेशान मत होना, क्योंकि झूठ की आयु बहुत छोटी है। सच सामने आकर रहेगा। अगर तुम नहीं ला पा रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं लेकर आऊँगा सच सबके सामने और पर्दाफाश करूँगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुम ये मत सोचो कि तुम झूठे साबित हो गए और आगे चलकर तुम्हें झुकना ही पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। झूठ जल्द ही पकड़ा जाएगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो, चिंता करना छोड़ दो, चिंतन करना शुरू करो, मेरा नाम जाप करना शुरू करो, ठीक है? और सुनो, अगर गुस्से में कुछ तुम्हारे मुख से निकल गया है कभी भी किसी के भी सामने, तो उसको माफ़ी मांग लो जाकर, वहाँ जाके माफ़ी मांग लो। माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। अगर तुमने गुस्से में कुछ कह दिया है, गुस्से में कुछ ना कुछ निकल जाता है, तुम इंसान हो और इंसानों से निकल जाता है मेरे बच्चे, तो कोई बात नहीं। लेकिन जो गलती कर कर अपनी भूल को मान करना माफ़ी मांग ले, उससे बड़ा कोई नहीं मेरे नज़रों में। तो जाओ और जाकर माफ़ी मांग लो मेरे बच्चे, ठीक है? और सुनो, जिस मंदिर में तुम जाते थे पहले और वहाँ से तुम्हारी बहुत सारी मुरादें पूरी हुई हैं, बहुत सारी मनोकामनाएं पूरी हुई हैं, वहाँ तुम नहीं जा रहे हो और वहीं से तुम्हें बुलावा आ रहा है, तो जाओ मेरे बच्चे, जाओ। उस मंदिर से तुम्हें बुलावा है और वहाँ तुम्हें बुला रहे हैं वो। जाओ, वहाँ तुम्हारी एक नई और मनोकामना पूरी होगी। उस दरबार से, उस दर से तुम्हें वो मिल जाएगा जिस चीज़ के लिए तुम अभी परेशान हो ना, तुम्हें वहाँ से वो मिलेगा, ठीक है? और सुनो, मेरे एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि साईं सचरित्र पढ़ते समय क्या मैं दीपक जलाऊं, क्या ज़रूरी है? तो सुनो मेरे बच्चे, दीपक जलाना ना जलाना तुम्हारी मर्ज़ी है। वैसे मुझे दीपक बहुत पसंद है, लेकिन अगर तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है कि तुम मेरे आगे दीपक जला सको, तुम्हारे पास तेल नहीं है, तुम्हारे पास बाती नहीं, तुम्हारे पास दीपक नहीं, तो मैं नहीं कहूँगा कि तुम दीपक जलाओ, लेकिन मन का दीपक तो जला सकते हो ना। मन का दीपक जलाओ और साईं सचरित्र जी पढ़ो, फिर देखो मैं तुम्हें उतना ही आशीर्वाद दूंगा जितना कि मेरे बच्चे दिया जला कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, अपने मन में इन विचारों को मत लाया करो। मैं बस प्रेम का भूखा हूँ, प्यार का भूखा हूँ, भाव का भूखा हूँ, और कुछ नहीं चाहिए मुझे तुमसे। समझ आया तुम्हें? और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि वो अपने काम को लेकर बहुत परेशान हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि पूरा दिन उन्हें छोटा लगता है। वो सोचते हैं कि पूरे दिन में उनका काम नहीं हो पाता। काम बहुत सारे होते हैं लेकिन समय बहुत कम होता है। तो सुनो, दिन रात का फेर है मेरे बच्चे, लेकिन समय का नहीं। समय में उतने ही घंटे हैं जितने घंटे गर्मियों में होते हैं, उतने ही घंटे आज भी हैं। बस बात है तुम्हें संभालने की, तुम्हें चीज़ों को एक नियंत्रण में करने की। अपने ज्ञान इंद्रियों पर थोड़ा सा काबू करो। इधर उधर बैठने से अच्छा, बातें करने से अच्छा अपने काम पर ध्यान लगाओ और अपने समय को ना उपयोग करना सीखो। 5-5 मिनट भी, एक एक सेकंड भी तुम उसका उपयोग करोगे ना, तो मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हारा कोई भी काम नहीं रुकेगा। सुबह सबसे पहले उठकर सूची बनाओ और हो सके तो जल्दी उठने की आदत डालो। सुबह उठो 4 या 5 बजे। सुबह उठो, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर कर मेरा नाम जाप करो, मेरा नाम जाप करो, साईं सचरित्र जी पढ़ो, पूजा करो। जिस भी भगवान को तुम मानते हो, जिस भी इष्ट को तुम मानते हो, उनकी पूजा करो, उनसे आशीर्वाद लो, उनसे ऊर्जा लो। उसके बाद अपने
सूची बनाओ और सूची के बाद एक अपने कामों को शुरू कर दो और समय निर्धारित करो कि इस काम को तुम्हें यहाँ से वहाँ तक करना है। और दूसरी बात मेरे बच्चे, मेरे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका काम होता नहीं है ना, वो वहीं पर अटक जाते हैं, वहीं पर रुक जाते हैं जब तक कि वो उनका काम नहीं हो रहा। तो ऐसे मत करो मेरे बच्चे। अगर तुम्हारा एक काम नहीं हो रहा तो उस काम को वहीं छोड़ दो और अगले काम को करना शुरू करो। क्या पता अगले काम के बाद वो पहले वाला काम तुम्हें समझ आ जाए। क्योंकि अगर तुम पहले ही काम में अटक जाओगे, अपना समय व्यर्थ करोगे, तो ना तुम्हारा पहला काम हो पाएगा, ना तुम्हारा दूसरा तीसरा काम हो पाएगा। तो जो चीज़ समझ में नहीं आ रही उसे कुछ देर के लिए छोड़ दो। क्योंकि कभी कभी हमारा दिमाग नहीं चलता, कभी कभी बहुत छोटी छोटी चीज़ें हमें समझ नहीं आ रही होती और समय ख़राब होता है। और यही वजह है तुम्हारे काम की भी मेरे बच्चे। एक ये कारण भी है कि तुम बहुत सारे कामों को नहीं कर पाते हो, क्योंकि तुम एक ही चीज़ में अटक जाते हो। समझ रहे हो? और सुनो, तुमने जो गाजर का हलवा बनाया था ना, वो तुम्हारे घर में जो कान्हा जी है ना, लल्ला, उन्हें भी खिलाओ। उनका भी बहुत मन है कि वो तुम्हारे हाथ से गाजर का हलवा खाएं, है ना? उनका भी बहुत मन है, तो उन्हें भी ज़रूर खिलाना। तुम्हारे कान्हा में भी मैं वास करता हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं सिर्फ साईं के रूप में हूँ? नहीं, मैं हर रूप में हूँ। मेरा कोई रूप नहीं, जिस रूप में तुम मुझे देखोगे मैं उस ही रूप में हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारा अचानक से कहीं जाने का योजना बन सकती है मेरे बच्चे। अचानक से जाओगे तुम, तुम्हारे परिवार में कुछ ऐसे लोग होंगे जो तुम्हें चलने के लिए बोलेंगे, पर तुम मना मत करना, चले जाना। मुझे मालूम है कि तुम्हारे बहुत सारे काम हैं, काम होते रहेंगे, लेकिन तुम जाने की मना बिल्कुल भी मत करना। समझ आया? मेरा एक बच्चा है जो बहुत परेशान है अपनी दवाइयों को लेकर। उसके पास में उतने पैसे नहीं कि वो अपनी दवाइयाँ खरीद सके। वो बहुत परेशान है क्योंकि उसके घर का गुजारा ही बहुत मुश्किल से हो पाता है। तो सुनो मेरे बच्चे, बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारी दवाइयाँ नहीं रुकेंगी। तुम्हारी दवाइयों का इंतज़ाम मैं करवा रहा हूँ और करवा दूँगा। विश्वास करते हो ना मुझ पर, अपने बाबा के ऊपर? तो पूर्ण विश्वास रखो, तुम्हारी दवाइयों का इंतज़ाम हो जाएगा, ठीक है? और सुनो, ढक कर बाहर जाया करो, यूँ ऐसे ही बाहर मत निकल के जाया करो। तुम ऐसे ही निकल जाते हो, पता है ना बाहर कितनी ठंडी हवा चल रही है। हाँ, ऐसे ही निकल जाते हो, फिर तुम्हें उल्टियाँ भी होती हैं, परेशान होते हो, तबीयत ख़राब होती है और तुम्हारे सारे काम भी रुकते हैं, है ना? तो बात माना करो मेरे बच्चे, ढक कर जाया करो। अगर कोई तुम्हें आवाज़ भी लगा रहा है, बुला भी रहा है, तो भागकर मत जाओ, जल्दबाजी में मत जाओ। तुमने देखा था ना कि तुम्हारा पैर फिसलता फिसलता बचा था, है ना? तो ध्यान से जाया करो, आराम आराम से जाया करो, ठीक है? और सुनो, तुम्हारे दांतों में जो दिक्कत आ रही है ना, उसे जितना जल्दी हो सके डॉक्टर से परामर्श कर लो। देखो, आलस मत करना और ना ही कल पर टालना, क्योंकि कल पर टालोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। सही समय पर अपना दांतों का इलाज करवा लो, जिससे कि तुम आगे दिक्कत में ना आओ। समझ आया तुम्हें? और मेरी कुछ बच्चियां ऐसी हैं जिनका मन नहीं लग पा रहा है पाठ पूजा में। जब भी वो पाठ पूजा करने बैठती है, कोई ना कोई चिंता उन्हें सताती है, परेशान करती है। तो सुनो मेरी बच्ची, तुम इसलिए मन भटक रहा है तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारा मन ना उस चिंता में ही है। अगर उस चिंता को हटा कर तुम मेरा नाम जाप करोगी ना, मन लगा कर, कि बाबा हैं, बाबा संभाल लेंगे, मुश्किलों से कह दो कि मेरे बाबा बहुत बड़े हैं। अगर तुम अपने मन में बिठा लोगे ना कि मेरे बाबा बहुत बड़े हैं और बाबा सबको संभाल लेंगे, वो हैं, वो कर लेंगे, वो अपने आप सबको संभाल लेंगे, तो मैं संभाल लूँगा मेरे बच्चे, और तुम्हें चिंता भी नहीं होगी। तुम्हें चिंता पता है क्यों होती है? तुम्हें लगता है कैसे होगा, क्या होगा, बाबा सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं। तो मेरी बच्ची, मैं सब सुन रहा हूँ, मैं सब कर दूँगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, यूँ रोया मत करो, परेशान मत हुआ करो। मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा, तुम्हारे बच्चों को भी, तुम्हारे पति को भी, सबको मेरे बच्चे मैं संभाल लूँगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। मेरे होते हुए तुम रो, मुझे ऐसा बर्दाश्त बिल्कुल नहीं। समझ आई तुम्हें? तो रोना बंद करो, खुश हो जाओ, मुस्कुराओ, खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।